नमस्कार दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि ये जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है क्या इसके ग्लोबल ट्रायल्स दोबारा होंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैं इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी देता हूँ कि इसके क्या ग्लोबल ट्रायल्स दोबारा होने वाले हैं और इसका इस वैक्सीन के डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ऑलरेडी हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के जो नतीजे आए इसमें दो ग्रुप्स में अलग अलग आए। मतलब जिस ग्रुप को पहला डोज आधा दिया गया और दूसरा डोज फुल दिया गया उनमें 90% इफेक्टिवनेस पाई गई, और जिन लोगों को दोनों डोज फुल दिए गए उन लोगों में 62% इफेक्टिवनेस देखी गई। तो अभी इस स्टडी में क्या हुआ कि जो आधा डोज था वो 3000 वॉलंटियर्स को गलती से दिया गया, जो पहला डोज था। तो फिर जो कंपनी पे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने किस तरह से ट्रायल्स किए कि उनके डोज देने में ही गलती हो गई। दोस्तों, लेकिन इस गलती से अच्छे नतीजे आए। मतलब जो इफेक्टिवनेस है वैक्सीन की ये 90% देखी गई। तो ये कहा जा रहा है कि पहला डोज आधा देने की वजह से स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनती है दूसरा फुल डोज देने के बाद। ये बात जो वैक्सीन डेवलपर है सारा गिलबर्ट, जिन्होंने इन वैक्सीन की डेवलपमेंट की थी, उन्होंने भी ये बात कही। लेकिन अभी इस वैक्सीन पे खास करके यूएसए से काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो अभी कंपनी ने कहा है कि जो ग्रुप जिसमें 90% इफेक्टिवनेस पाई गई थी, तो अभी ये जो ट्रायल है, मतलब पहला डोज आधा देके उसके बाद फुल देना, ये दोबारा हम ग्लोबल पूरे दुनिया में इसके ट्रायल्स दोबारा करेंगे। तो क्या इसका वैक्सीन के जो अप्रूवल है उस पर असर पड़ेगा? दोस्तों, ये जो गलती कही जा रही है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, और गलती से अच्छे रिजल्ट आए हैं तो अच्छी बात है। मेडिकल साइंस में कभी कभी गलती से अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। जब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक खोजा गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक दवा खोज रहे थे, लेकिन कुछ उनको हासिल नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, जो पेट्री डिश थे और कुछ कल्चर मीडिया थे वो एक कोने में फेंक दिए, और कुछ दिनों बाद वो देखने गए तो उन्होंने देखा कि जो पेट्री डिश था उसके ऊपर कुछ ग्रोथ हुई थी बैक्टीरिया की, और बीच में जो फंगस था, मोल्ड था पेनिसिलिन ग्रुप का, उसके आजू बाजू में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने ये जो फंगस है, ये जो मोल्ड है, इसको ग्रो किया और उससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया। तो ये दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक था। इसने दुनिया में करोड़ों लोगों की जान बचाई है और आज तक बचा रहा है। और ये इन्वेंशन भी गलती से हुआ है, मिस्टेक से हुआ है। तो ये जो बात सामने आई है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में कि पहला आधा डोज देने के बाद दूसरा फुल डोज देने के बाद अच्छी इम्यूनिटी बनती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। इससे क्या होगा कि अगर 10 करोड़ डोज बने हैं तो आपके पास 20 करोड़ डोज अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि आधे डोज में आपका काम हो रहा है। दूसरा, वैक्सीन की कीमत कम हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ग्लोबल वैक्सीन ट्रायल्स है, पहला आधा डोज और दूसरा पूरा डोज देने के बाद तब तक इसका अप्रूवल रुक जाएगा, क्योंकि शुरू में ही कहा गया था कि अगर कोई वैक्सीन हमें 50% से इफेक्टिव पाई जाती है तो इसको अप्रूवल देंगे। ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही थी, यूएसए की संस्था FDA ने कही थी। इसके बाद भारत की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है CDSCO, उन्होंने भी कही थी। तो अभी हम अगर इसका कंबाइन इफिकेसी भी पकड़ते हैं तो ये 70% है। तो इस वैक्सीन को अप्रूवल देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो यूरोप है, इंग्लैंड है, या इसको अप्रूवल मिल जाएगा, तो भारत में भी इसके अप्रूवल का रास्ता साफ हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसको अप्रूवल मिले, और अगर उसके ट्रायल चले, मतलब पहला आधा डोज देके और बाद में फुल डोज देके, तो ये ट्रायल्स होते रहेंगे और डाटा और जानकारी हमारे पास अवेलेबल होगी। लेकिन वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए इसके नतीजों के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या अभी और हमें 6 महीना रुकना पड़ेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। इस वैक्सीन को जल्द से जल्द अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।